अस्सलाम वालेकुम। अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि टेलीनॉर को पीटीसीएल ने खरीद लिया होगा। कल हम लोगों ने इसके ऊपर एक वीडियो भी की थी। उस वीडियो के नीचे जो क्वेश्चन मुझे सबसे ज्यादा पूछा गया कि भाई इजी पैसा का क्या सीन है, इजी पैसा को खरीदा गया या फिर नहीं खरीदा गया, अगर आपके इजी पैसा के अंदर पैसे पड़े हुए हैं तो क्या आपको निकाल लेने चाहिए। मेरे भी 112 रुपए पड़े हुए थे, मैंने सारी की सारी रिसर्च कर ली हुई है। मुझे अपने पैसों की फिक्र थी, कल तक इतनी ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई थी, लेकिन आज आप लोगों को मैं पूरी की पूरी डिटेल दूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कुछ करना है या फिर नहीं करना। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा हम लोग 5G के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे, क्योंकि 5G को लेकर भी काफी एक इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। अब कल जो डील हुई थी ना, उसकी इतनी ज्यादा कोई खास चीजें सामने नहीं आ रही थी। अभी जो डिटेल है ना वो सारी की सारी सामने आ चुकी हुई है। बेसिकली टेलीनॉर को 100% खरीद लिया हुआ है पीटीसीएल ने। अब ये जो 100% का वर्ड है ना, ये काफी ज्यादा ट्रिकी है। अब एक जो बिजनेस की साइड है टेलीनॉर की, वो बैंक वाली भी है जिसके अंदर इजी पैसा आ जाता है, वो एक डिफरेंट साइड है। टेलीनॉर को जो 100% खरीदा ना पीटीसीएल ने, उसके अंदर टेलीनॉर का जितना भी टावर था, मोबाइल के रिलेटेड जो नेटवर्क था, उनके जो ऑफिस थे, फ्रेंचाइजीज थी, जो यूजर्स थे, अगर आप पहले टेलीनॉर के अंडर थे ना, अब आप पीटीसीएल के अंडर हो, तो इस साइड का जो बिजनेस था वो सारे के साथ जा चुका हुआ है पीटीसीएल के साथ। लेकिन अगर हम बात करते हैं इजी पैसा की, तो इजी पैसा की जो ब्रांच है ना टेलीनॉर की, वो थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर जो एक आंट ग्रुप है, जो कि अली बाबा का ही ग्रुप है, वो और जो नॉर्वे की ओरिजिनल पेरेंट कंपनी टेलीनॉर की, वो दोनों मिलकर इजी पैसा का जो माइक्रो फाइनेंस बैंक उसको ओन करते हैं और उन लोगों ने उसकी ओनरशिप अपने पास ही रखी है। मतलब ये है कि जो नेटवर्क वाली साइड है वो सिर्फ पीटीसीएल ने बाय किया, जो बैंक वाली साइड है वो अभी भी टेलीनॉर के पास ही है, उसको टेलीनॉर वालों ने नहीं बेचा, जिसको चाइनीज और टेलीनॉर वाले, नॉर्वे शोर वाले खुद ही मिलकर ओन कर रहे होते हैं। तो अभी तक के लिए जो इजी पैसा चल रहा है वो प्रॉपरली उसी तरह चल रहा है, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी स्टिल वो खुद ही ऑपरेट करेंगे। इजी पैसा की जो ओनरशिप है, जो मालिक थे, जो मैनेजमेंट वाली सारी टीम थी, वो वही है, टेलीनॉर के पास ये इजी पैसा, वो अभी पीटीसीएल के पास नहीं गया। टेलीनॉर वाले इजी पैसा को खुद ही ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर या फिर नहीं करते, वो बात की बात है, वो बाद में वो लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए वही सेम टेलीनॉर की ही ओनरशिप चल रही है इजी पैसा को लेकर और आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने कॉल वगैरह भी की है हेल्पलाइन के ऊपर, वो कह रहे हैं कि भाई ये चलता रहेगा। अगर कोई इस किस्म की डील होती है तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह पूरे का पूरा नेटवर्क स्विच हुआ, उसी तरह पूरे का पूरा इजी पैसा भी सेल किया जाएगा अगर किया जाता है फ्यूचर के अंदर। लेकिन अभी तक के लिए टेलीनॉर के पास ही है। यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ी सी 5G की बात कर लेते हैं, तो भाई 5G के बारे में काफी ज्यादा छोटी छोटी अपडेट्स आ रही हैं। जो सबसे बड़ी अपडेट आई है वो ये कि नेक्स्ट ईयर के अंदर पाकिस्तान के अंदर 5G को लॉन्च कर दिया जाएगा और जो 300 मेगाहर्ट्ज के 5G के स्पेक्ट्रम्स हैं, जो बैंड्स हैं, उनको इनिशियली तौर पर लॉन्च किया जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को 300 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम बैंड को समझने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये है कि 5G के डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स होते हैं, 300, 600 वगैरह, 900 वगैरह, इस किस्म के जितने ज्यादा किसी भी कंट्री के अंदर स्पेक्ट्रम्स होते हैं, उतना ज्यादा 5G का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होता है। इनिशियली तौर पर अगर एक स्पेक्ट्रम की ऑक्शन की जाती है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के कुछ बड़ी सिटीज के कुछ स्पेसिफिक इलाकों के अंदर ही 5G आएगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर अभी 4G ठीक से नहीं चल रहा, तो 5G की उम्मीद आप मतलब कम ही रखिएगा। अगर आप कहीं लाहौर में या फिर कराची में, इस्लामाबाद के किसी पोस्ट स्पेसिफिक इलाके के अंदर नहीं रहते, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 4G को भी काफी इंप्रूव करने की जरूरत है। इसका जो एक सोल्यूशन वही है कि भाई पाकिस्तान के अंदर स्टारलिंक आ जाए और वो सस्ता हो, क्योंकि पाकिस्तान काफी ज्यादा बड़ा है, काफी रिमोट एरियाज है। केपी के अगर हम लोग जीबी की बात करते हैं तो पहाड़ों के अंदर नेटवर्क को लगाना इटसेल्फ काफी ज्यादा मुश्किल काम होता है। तो वहां पर अगर किसी भी कंपनी को स्टेबल नेटवर्क की परफॉर्मेंस देनी है तो उनको भाई सैटेलाइट के थ्रू ही आना पड़ेगा। अभी मैं एक आर्टिकल रीड कर रहा था जिसके अंदर वो लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर ये जो डील हुई ना पीटीसीएल की और टेलीनॉर की, इसका फायदा ये होगा कि क्योंकि एक ही टावर के ऊपर एक ही कंपनी के पास ज्यादा नेटवर्क होंगे तो वो नेटवर्क को अच्छी तरह इंप्रूव कर सकेंगे। अब इसका सिंपली मतलब ये है कि पीटीसीएल के पास एक तो पीटीसीएल का नेटवर्क, साथ में यूफोन का नेटवर्क भी है, साथ में टेलीनॉर का नेटवर्क भी है, तो वो एक ही टावर के ऊपर अच्छी तरह परफॉर्मेंस दे सकेंगे। अब जब टेलीनॉर अकेला चल रहा था तो उनको अपने टावर लेने पड़ने थे, कंपनी का बजट कम होता है, पाकिस्तान के अंदर इतने ज्यादा यूजर्स नहीं है, कोई प्रीमियम खास यूजर्स नहीं है। तो जब एक बड़ी कंपनी मल्टीपल ब्रांचेस को लेकर चल रही होती है तो वो परफॉर्मेंस को अच्छी तरह लेके चल सकते हैं, वो नेटवर्क को ज्यादा अच्छे तरीके के साथ लेके आगे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स बन जाते हैं। अब क्योंकि जितने भी टेलीनॉर के यूजर्स थे वो पीटीसीएल के पास जा चुके हैं, यूफोन के यूजर्स भी उनके पास है, तो उनके पास ज्यादा बड़ा एक नेटवर्क बन चुका है, इसलिए वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव साइड थोड़ी सी समझ भी आती है, लेकिन इसकी जो नेगेटिव साइड उसको भी समझना पड़ेगा कि भाई कंपटीशन जो है ना वो खत्म हो जाएगा, इतना कंपटीशन रहेगा नहीं। तो जो कंपनीज अपनी मोनोपोली के साथ रेट्स को लेकर चल रही होंगी, तो ये पूरा सीन चल रहा है। लेट्स सी कि इंप्रूवमेंट आती है या फिर नहीं आती। इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी तो पूछ लीजिएगा। जानने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।